आज हम यूनिट 4 चैप्टर 3 में जो हमारी पोम है सिल्वर, हम आज वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ने से पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे। ओके मैम। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ये एक टेबल है, आप देखेंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ मेटल, मेटल माने धातु, राइट? तो आप जितने भी आपको धातु पता है आप इस टेबल में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है आयरन लोहा, कॉपर तांबा, सिल्वर चांदी, गोल्ड सोना। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लावर्स। तो आपको टीचर चार है बेटा। टीचर रोज, जैस्मिन, चैट लोटस। में चैट में चैट में चैट में I want you to write your answers in the chat. When we write in the chat, we are learning spellings. Okay, rose, jasmine, lotus. रागिनी बेटा, लोटस सही है, स्पेलिंग थोड़ा एक बार चेक कर लो। अक्षरा, जैस्मीन विल हैव ई। ओके, जैस्मीन बिल्कुल सही है, बट उसमें पीछे ए आएगा, ई आएगा। सनफ्लावर बिल्कुल सही, लोटस बिल्कुल सही। रागिनी बिल्कुल सही बेटा, लोटस आपने करेक्ट कर दिया है, वेरी गुड। और कोई फ्लावर किसी को पता हो? फ्लावर्स तो बहुत सारे हैं। चलो आगे चलते हैं। मोगरा, यस। चलो हम इसको एक सेकेंड, हाउ डू आई मेक इट स्मॉलर? ऑलराइट, वाटर लिलीज यस, चंपा यस। Our next question is stars or galaxies. Any stars and galaxies that you know the names of? Stars and galaxy names that you know. मून तो स्टार नहीं है। मार्स तो प्लैनेट है। सन स्टार है। मार्स, अर्थ ये प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट माने ग्रह। स्टार एंड गैलेक्सी, राइट? ध्रुव तारा सबने सुना है ना, पोल स्टार। अच्छा, सन स्टार है बेटा, विजय सन स्टार है बेटा, आप बिल्कुल सही हैं। सन स्टार है। पोल स्टार, POLE, ध्रुव तारा। पहले जब GPS नहीं था तो जो समुद्र के जहाज होते थे वो ध्रुव तारे को आसमान में फॉलो करते थे, उससे उनको जो डायरेक्शन है उसमें मदद मिलती थी। चलो ट्रीज बताओ, अलग अलग तरह की ट्रीज। नीम, साल, बबूल, नीम, मैंगो, बबूल, टीक, देवदार, चिनार, बनाना, कोकोनट ट्री,
बिल्कुल सही। चिनार, कोकोनट, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट। अब आ जाओ सीजन्स में। पीपल, बिल्कुल सही। अब सीजन्स पे आ जाते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग, विंटर, विंटर, स्प्रिंग, मॉनसून, ऑटम, ऑटम, राइट, बिल्कुल सही। तो ये हमारे हो गए सीजन्स। वेरी गुड। हम आगे चलते हैं। अब हम पोम पढ़ने से पहले जो इस कविता की जो वोकैबुलरी है, जो इसकी शब्दावली है, थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं ताकि हमें कविता समझने में फिर आसानी हो। ठीक है। स्लोली, स्लोली माने धीरे। साइलेंटली, साइलेंटली माने चुपचाप। शून, शून माने बूट, जूते। शी वॉक्ड इन सिल्वर शून, मतलब वो सिल्वर रंग के जूते पहनकर चल रही थी। हाँ। पियर्स, पियर माने झांकना। बच्चे झांकते हैं ना, मम्मी क्या कर रही है रसोई में, द चाइल्ड पियर्स। केसमेंट, केसमेंट माने खिड़की। द केसमेंट ओपन्ड आउटवर्ड, की खिड़की बाहर की तरफ खुल रही थी। हैच, फूस की छत, जो गांव में होती है ना, जिसमें उपले रखते हैं या लकड़ी रखते हैं, या कई बार जानवर भी फूस की छत के नीचे रहते हैं, क्योंकि टीन की छत तो गर्म हो जाती है। उसको कहते हैं थैच। द थैच शोन इन द मूनलाइट। काउच्ड, काउच्ड माने लेटा हुआ। द डॉग ले काउच्ड इन हिज केनल, केनल उसका घर, जिसमें एक कुत्ता रहता है, उसको केनल कहते हैं। द केनल वॉज वार्म। स्कैम्परिंग, दौड़ता हुआ। जैसे चूहा भागता है ना छोटे छोटे कदमों से, स्कैम्परिंग अवे। मूवलेस, निश्चल, जो हिल ना रहा हो। ग्लीम, चमकना, तारे चमकते हैं। रीड्स, सरकंडे। स्टीम, धारा। फेदर्ड, पंखों वाला। फेदर माने पंख, फेदर्ड माने पंखों वाला। द फेदर्ड बर्ड स्लेप्ट, पंखों वाले पक्षी सो रहे थे। शैडोई, शैडो माने छाया, शैडोई माने, हाँ, शैडोई माने छायादार। देखो वाई ऐड करके इसका वो चेंज हो गया फॉर्म। ठीक है। हार्वेस्ट माउस, खेत का चूहा। स्लम्बर, नींद, आलस्य। स्लीप, बीम, किरण, चमक। वो लाइट की बीम आती है ना, बीम। नाइटस्केप, रात का दृश्य। सिल्वर, कहते हैं ना सुनहरा, सुनहरी रात है। जब चांद निकला होता है तो रात सुनहरी लगती है, क्योंकि सिल्वर रोशनी हमें ऐसा लगता है जैसे
जो चांद है वो सिल्वर गिरा रहा है, सिल्वर रोशनी दे रहा है। चांदनी, चांदी का वहीं से नाम आया है, चांदनी, जो चांदनी जैसी लगती है, चांदी, वहीं से नाम सिल्वर आया है। ल्यूमिनस, चमकीला, प्रकाश देने वाला। ट्रैंक्विल, शांत। सीरीन का मतलब भी शांत होता है। पीप और पियर का मतलब सेम होता है, झांकना। ये था ना यहाँ पे पियर, पियर, Yes, ma'am. दोनों का मतलब सेम है, झांकना। अस्लीप, जब कोई सोया हुआ हो। ग्लीमिंग माने भी चमकना है, ल्यूमिनस माने भी चमकीला है। जब कुछ चमकीली चीज चमक रही हो तो उसको हम कहते हैं ग्लीमिंग। ठीक है। थैच्ड रूफ, छप्पर वाली छत। कैनल लॉग, लकड़ी जैसा, जब कोई बेहोश पड़ा रहता है और हिल नहीं रहा होता, उसको कहते हैं लाइंग लाइक अ लॉग। सिल्वर स्ट्रीम, चांदी की धारा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने चांदनी बखेर दी हो या चांदी बह रही हो। मून बीम, चांदनी किरण। मून इज चांद, बीम इज किरण, तो चांद की किरण, चांदनी किरण। ठीक है। अब हम पोम पे आते हैं। Slowly, silently, now the moon walks the night in her silver shone. तो कहता है धीरे धीरे जो चांद है वो अपने चांदनी कलर के जूते पहनकर घूमने निकल पड़ी है। तो क्या मतलब है उसका? कि चांदनी निकल पड़ी है, मतलब रात कि होने लगी है। हाँ हाँ, रात होने लगी है, चांद बाहर निकल गया है। और चांद बहुत धीरे धीरे निकलता है ना? तो उसको वो कह रहा है स्लोली साइलेंटली नाउ द मून वॉक्स द नाइट इन हर सिल्वर शोन। तो सिल्वर कलर के जूते पहनकर जो मून है वो सैर पे निकल गया है। This way and that she peers and sees silver fruit upon the silver trees. इधर उधर झांक के देखती है और उसको क्या दिखता है कि सिल्वर चांदनी पेड़ों पे चांदनी फल लगे हुए हैं। लेकिन जो उसको चांदनी पेड़ और चांदनी फल दिख रहे हैं वो क्या है? वो चांदनी तो चांद से ही आ रही है ना? असल में थोड़ी वो पेड़ और फल सिल्वर है, बट वो सिल्वर इसलिए हो गए क्योंकि उनके ऊपर चांदनी पड़ रही है। Actually, those fruits and trees are not silver, but they look silver because the moon is throwing silver light on the tree roots. है ना? One by one, the casements catch her beams beneath the silvery thatch. तो जो छत है वो भी सिल्वरी लग रही है ना? जो फूस की छत है वो भी, जब चांदनी निकली है, जब चांद बाहर निकला है तो वो भी सुंदर हो गई है, वो भी चांदनी रंग की हो गई है। कैचमेंट्स मतलब वन बाय वन द केसमेंट्स कैच her beams beneath the silvery hatch. केसमेंट्स इज खिड़की खिड़की, जैसा।
एक एक करके खिड़की में से क्या आ रही है, खिड़की में से भी चांदनी अंदर कमरे में आ रही है. Couched in his kennel like a log, with paws of silver sleeps the dog. तो इसका मतलब जहां तक नजर जा रही है हर चीज चांदनी लग रही है, दिख रही है. सोचो कितना सुंदर दृश्य होगा, है ना. कहते वहां पे एक कुत्ता सोया हुआ है बेहोश होके, उसके भी ऐसा लग रहा है जैसे उसके पंजे भी सिल्वर है. सिल्वर क्यों है, क्योंकि चांद की चांदनी उसके ऊपर भी गिर रही है. From their shadowy coated the white breast peep of doves in silver feathered sleep. Dove एक बर्ड होता है जो, आपको दिखा देती हूँ एक बार. डव ये वाला बर्ड होता है, डव. इसके बारे में बात हो रही है. टीचर ठीक है. मराठी में कबूतर के थे. कबूतर, कबूतर, हाँ कबूतर का ही ये रिश्तेदार है. टीचर टीचर कबूतर लेकिन जैसा ही दिख रहा है ना. लेकिन ये कबूतर से सुंदर होता है. और जनरली वाइट डव भी होता है, मॉर्निंग डव भी होता है, रोग इसकी जो भी वेराइटीज होती मैम है. इसका नाम क्या है? डव ही है बेटा, पर आप सही कह रहे हैं, कबूतर भी है. ये कॉमन कबूतर है, ये सब जगह मिलते हैं. बट डव बहुत सुंदर पक्षी है. और वाइट डव होता है, उसको पीस का वो चिन्ह माना जाता है. तो जब कुछ शांति का कुछ होता है तो वहां पे सफेद कलर के कबूतर उड़ाए जाते हैं. टीचर ठीक है. मैंने ये पक्षी अभी तक नहीं देखा. हाँ, ये बेटा ये शायद इंडिया में होते नहीं है इस तरह के. हर एरिया के अपने पक्षी होते हैं. कुछ होते हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, सर्दियों में आते हैं और फिर जैसे गर्मी होनी शुरू होती है वो चले जाते हैं. तो कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, लेकिन वो जंगल्स में आते हैं या फॉरेस्ट में आते हैं. ठीक है. ओके टीचर. ऑलराइट, तो हम वापस आते हैं अपनी कविता पे. तो जो वाइट ब्रेस्ट है ऑफ डव्स इन सिल्वर फेदर्ड स्लीप, तो वो जो पक्षी है वो भी ऐसा लग रहा है कि वो भी चांदनी से नहाया हुआ सो रहा है. इसका मतलब जहां तक भी नजर जा रही है हर चीज सिल्वर हो रही है ना. A harvest mouse goes scampering by. एक खेत का चूहा ट्र करके भाग के जा रहा है. और वो चूहा भी कैसा लग रहा है, सिल्वर क्लॉज एंड सिल्वर आए. उसकी आंखें भी चांदनी लग रही हैं और उसके पंजे भी पंजेबी. सिल्वर लग रहे हैं, चांदनी में नहाए हुए हैं. And moveless fish in water gleam by silver reeds in a silver stream. इतने मछली जो हिल नहीं रही है वो भी पानी में सिल्वर चमक रही है. और रीड्स होते हैं जो घास फूस लगी होती है स्ट्रीम के पास. इसको कहते हैं रीड्स. ये जो पतली पतली लंबी लंबी घास लगी होती है स्ट्रीम के पास, इसको कहते हैं रीड्स. कहते हैं सिल्वर रीड्स बाय सिल्वर स्ट्रीम. तो ये रीड भी सिल्वर लग रही है और पानी भी दूर दूर तक सिल्वर लग रहा है. बाय सिल्वर रीड्स इन अ सिल्वर स्ट्रीम. तो रीड्स भी सिल्वर लग रहे हैं और जो स्ट्रीम है वो भी ऐसा लग रहा है जैसे बहती हुई चांदनी है. बहुत सिंपल पोम है, बहुत सुंदर पोम है. और पढ़ते हुए जब आप देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि चारों तरफ पूरा जो जहां तक नजर जाती है हर जगह चांदनी ही चांदनी
फैली है। और रात का समय है तो जानवर सो रहे हैं, पक्षी सो रहे हैं, मछली सो रही है ना। बस रात को ये चूहा निकल के इधर उधर घूम रहा है और बाकी सब जीव जंतु इस समय सो रहे सो हैं। रहे हैं, क्योंकि रात का समय, चांद तो रात को ही निकलता है ना। तो ये रात का समय डिस्क्राइब्ड है। चलो अब इसके क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। If you were asked to draw a detailed picture of the scene described in the poem, what objects, animals, and natural features will you show in the picture? अच्छा, ये ड्राइंग के लिए कह रहा है, लेकिन मैं आपसे चैट में पूछती हूँ कि अगर आपको ये रात का दृश्य डिस्क्राइब करना हो, लिखना हो कि चांदनी रात है और जहां पे भी नजर जाए वहां चांदनी दूर दूर तक फैली हुई है, तो आप क्या क्या डिस्क्राइब करेंगे? मुझे चैट में लिख के दो। What all will you describe in a night scene जहां पे आपको चांद निकला हुआ है और जहां तक नजर जा रही है वहां चांदनी दिखाई दे रही है? ओके, हिल्स, फिश, मून। ठीक है, मून से ही तो रोशनी आ रही है बेटा। अच्छा, ब्रेस्ट होता है ये पार्ट, पक्षी का ये वाला हिस्सा। मैम क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे क्या? अच्छा, मैं आपको एक बार ट्रांसलेट भी करके सुना देती हूँ कि अगर आपको जैसे कवि ने एक सीन डिस्क्राइब किया है कि चांद निकला हुआ है और जहां जहां नजर जा रही है वह हर चीज चांदनी हो गई है, चांदनी रंग की हो गई है ना। तो अगर आपको ये सीन डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या क्या डिस्क्राइब करोगे? अगर आपको चांदनी रात का दृश्य के बारे में लिखना हो तो आप क्या क्या लिखोगे? ठीक है, वेदिका कहती है सिल्वर फ्लावर्स, सिल्वर आउल, सिल्वर स्ट्रीम, silver hills, okay. Reflection of trees in silver water, okay. Ducks, all right. Stars, बिल्कुल सही. Pebbles, okay. Deer, bushes, बिल्कुल सही. Bushes भी सिल्वर हो जाएंगे. Deer भी सिल्वर दिखेगा उस समय. Okay. Children are counting stars. Okay, very nice. Shadows of trees. Very interesting. Beautiful night. Beautiful night full of silver everywhere, है ना। ऐसा लगे जैसे चारों तरफ चांदनी बिखरी हुई है। ब्यूटीफुल नाइट, ओके, ठीक है। पेबल्स, और क्या? मकान भी तो चांदनी हो जाएंगे, गाड़ियां भी तो चांदनी हो जाएंगी, साइकिल भी तो चांदनी हो जाएगी। हाँ, हाउसेस, डियर, पेबल्स, यस। राजवीर, चांद निकला हुआ है, चांद की रोशनी है और जहां पे भी वो रोशनी पड़ रही है वो ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ सिल्वर बिखरा हुआ है। सिल्वर फ्लावर्स, बिल्कुल सही। ब्यूटीफुल नाइट, ओके। ओके, पेबल बहुत बार आ रहा है। अपने आसपास देखो, जो भी होगा वो सिल्वर दिखेगा, चाहे वो पेड़ है, पौधे हैं, साइकिल है, घर है, अ, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, सब चीजें ऐसा लगेगा जैसे चांदनी से नहाई हुई है। ओके,
कविता में जो जो था वो एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। कविता में कहाँ कहाँ सिल्वर शून, सिल्वर शूज इसमें बताए गए हैं, सिल्वर ट्रीज बताए गए हैं, सिल्वर फ्रूट बताया गया है, केसमेंट से सिल्वर लाइट आ रही है, सिल्वरी है पैच और पॉज ऑफ सिल्वर, तो वाइट हो गया, सिल्वर फेदर्ड स्लीप, नींद भी चांदनी है। ऐसा लग रहा है वो पक्षी चांदनी में सोया हुआ है। सिल्वर क्लॉज, उसके जो क्लॉज हैं वो भी सिल्वर हैं। सिल्वर आई, और जो मछली सोई हुई है वो भी पानी में चमक रही है। और सिल्वर रीड्स एंड सिल्वर स्ट्रीम। तो ये तो इस कविता की लिस्ट है। मैंने आपको अपनी एक लिस्ट बनाने को बोला था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द राइमिंग वर्ड्स एंड द राइम स्कीम ऑफ द पोम। राइमिंग वर्ड्स हो गए मून शून, सीज ट्रीज, log dog, कैच thatch, log dog, peep peep sleep, by eye, by eye, gleam stream, gleam stream। तो हमारी इसमें राइम स्कीम हो गई ए बी बी C C सी D D ई डी डी ए बी सी डी ई एफ एफ, ठीक है। क्योंकि कोई लाइन एक दूसरे से राइम नहीं कर रही है, ये जोड़े में राइम कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप अपना राइम स्कीम लिखेंगे, ठीक है। तो हमने राइमिंग वर्ड्स कर लिया और राइम स्कीम कर लिया। नाउ अंडरलाइन द वर्ड सिल्वर और सिल्वरी इन द पोम। In which lines does it occur? What pattern does it show? तो कौन सी लाइन में सिल्वर या सिल्वरी यूज हुआ है और वो कौन सा पैटर्न दिखाता है? इसको एक बारी ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में नहीं है, सेकेंड लाइन में सिल्वर शोन, थर्ड लाइन में नहीं है, फोर्थ लाइन में सिल्वर फ्रूट, सिल्वर ट्रीज, sixth line में, तो इसका मतलब एक लाइन छोड़ के एक लाइन में सिल्वर या सिल्वरी बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये पैटर्न है कि एवरी सेकेंड लाइन सिल्वर हैज बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग इन द पोम। कुछ ना कुछ सेकेंड लाइन में सिल्वर बताया गया है ना। तो ये हमारा पैटर्न हो गया कविता में। देखो इसमें भी इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में है, इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में है, तो एक लाइन छोड़ के सेकेंड लाइन में सिल्वर डिस्क्राइब कर गया किया हुआ है, ठीक है। yes ma'am, Now can you think of a parallel scene when everything is steeped in golden light? तो आप किसी ऐसे सीन को इमेजिन कर सकते हैं जैसे सनराइज है या सनसेट है, तो उस समय सब कुछ गोल्डन लगता है ना। उस समय सूरज डूब रहा होता है या निकल रहा होता है, हर चीज ऐसे लगता है जैसे सोने से नहाई है ना। तो वो सीन आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे इसका
टाइटल है सिल्वर। आप अपनी कविता लिख सकते हैं जिसका टाइटल आप गोल्ड या गोल्डन दे सकते हैं, और आप ऐसे ही पूरा सीन डिस्क्राइब कर सकते हैं, आपकी कविता रेडी हो जाएगी। ठीक है। The same landscape appears different at different times. What message can we draw from this? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कहते सीन वही है, लेकिन आप कब देखते हो उस हिसाब से वो हर बार अलग दिखता है। तो इससे फिर हम क्या सीखते हैं? एक बार ट्रांसलेशन सुन। हमें पता चलता है कि नेचर के अलग अलग मूड्स होते हैं, अलग अलग भाव होते हैं, और अलग अलग दिन के अलग अलग टाइम में अलग दिखता है। तो हमें भी नेचर की तरह हमेशा चेंज के लिए रेडी रहना चाहिए। ठीक है। Yes, ma'am. ओके, तो हमारी कविता यहीं खत्म होती है। अभी हम क्या करेंगे, मैं चाहती हूँ आप चैट में जो हमने अभी, जैसे हमने पोएम पढ़ी सिल्वर, अगर आपकी पोएम का टाइटल होता गोल्डन, तो आप सनराइज या सनसेट के समय का डिस्क्राइब करके कुछ लाइंस चैट में लिखो। ठीक है, एक सेकेंड दो मुझे। नेचर इज वंडरफुल, सुबह और शाम को, हाँ बहुत अच्छा लगता है बेटा। वेदिका डिस्क्राइब करो बेटा। चारों तरफ ऐसा लग रहा है सब कुछ सोने से नहाया हुआ है, चारों तरफ सोना पिघला हुआ बिखरा हुआ है। एवरीथिंग अपीयर्स ब्यूटिफुली गोल्डन। डिस्क्राइब इट। So golden trees, golden plants, golden animals, golden children, golden buildings, golden cars. Motorcycle. Okay. Motorcycle, golden motorcycle. अपने sentences frame करो। Come up with sentences. The trees appear golden. Water appears golden. जो जो आपको दिख रहा है, everything will appear golden. तो उसको डिस्क्राइब करो। आई वॉन्ट यू टू ट्राई एंड डिस्क्राइब इट इन सेंटेंसेस। Right? The leaves appear golden. Your school bag appears golden. Your windows appear golden. And simple houses, they start looking
Beautiful in the golden light. Yes, no? Okay. चलो ठीक है. अब हमारे पास टाइम है, हम वर्ड मीनिंग प्रैक्टिस करते हैं. मैं आपको वर्ड दूंगी, आप ओके मैम. चैट में मुझे इसका मीनिंग देंगे और ध्यान से स्पेलिंग लिखनी है. मेक श्योर यू राइट द करेक्ट स्पेलिंग्स. ऑलराइट. Okay, ma'am. ऑलराइट. मैं आपको वर्ड्स दूंगी, आप उससे मुझे सेंटेंस बना के देंगे. ठीक है? ओके. Okay, teacher. ओके मैम. द फर्स्ट वर्ड इज स्लोली. Slowly. The old man walked slowly. The child slowly walked to his house. Eat your food more slowly. बिल्कुल सही. E capital, slowly के बाद full stop. Tortoise walks slowly. बिल्कुल सही. Tortoise walks slowly. Okay. What else happens slowly? Very good, Mayur, Vedika. My friend did her homework slowly. Did her homework slowly. Very good. Neha, try karo. Very good, Mayur. Very good, Vedika. Vijay, Komal, try karo beta. Try karo. यस मैम, मैं लिख रही हूँ. शाबाश, वेरी गुड. श्रवनी, आप भी ट्राई करो बेटा. नैन, आप भी ट्राई करो. दूसरा वर्ड है साइलेंटली. चुपचाप. साइलेंटली. स्लोली माने धीरे से, साइलेंटली माने चुपचाप. Mouse comes into the house silently. Very good. Silently curse myself for forgetting. Okay. Neha, I did my work slowly. Mayur, I
Silently. I did my homework silently. ठीक है मयूर? Vijay, the cat came into the room silently. Okay, ma'am. Teacher came into the room silently. Or teacher comes into the room silently. The cat comes in the room silently. I did my homework silently. Secretly talking for a secret story. Okay. I did my homework silently. Silently, Vedika, silently. अगर आप बात कर रहे हो तो साइलेंट नहीं हो सकते. If you're talking, you're not silent. और सीक्रेट स्टोरी शेयर करने के लिए आपको बात करनी पड़ेगी. टीचर धीरे से. धीरे से, सॉफ्टली, विस्परिंग. ओके साइलेंट टीचर. माने चुप. चुप है तो बात कैसे कर रहे हैं, है ना? इफ यू आर टॉकिंग यू आर नॉट साइलेंट, इफ यू आर साइलेंट यू आर नॉट टॉकिंग. दोनों नहीं हो सकता. ठीक है. शी वॉक साइलेंटली अक्रॉस द रूम. बिल्कुल सही. आप साइलेंटली कमरे में जा सकते हैं, दैट इज पॉसिबल. लेकिन आप साइलेंटली बात नहीं कर सकते. इफ यू आर टॉकिंग यू आर नॉट साइलेंट, एंड इफ यू आर साइलेंट यू आर नॉट टॉकिंग. शाबाश बेटा, वेरी गुड. यू गो टू द हाउस साइलेंटली. नयन, बिल्कुल सही. चलो, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अवेक. अवेक. अवेक माने जगा हुआ. The baby is awake. The old man was awake. The child lay awake in bed. So your word is awake. Awake का उल्टा होता है asleep. My friend is awake. बिल्कुल सही. I couldn't stay awake. बिल्कुल सही. My father is awake. My friend is awake. बिल्कुल सही. I am awake in the morning. बिल्कुल सही. का भी करना है क्या? किसका बेटा? हाँ, asleep का भी करो. He is asleep. I am awake in the morning. बिल्कुल सही वेदिका. A man lay asleep. बिल्कुल सही. My brother is awake. बिल्कुल सही. बिल्कुल सही नेहा. वेदिका, I am asleep in the night. बिल्कुल सही. Nan, my roommate is awake. बिल्कुल सही. अवेक का ई मत भूलो बेटा. एंड में साइलेंट ई है. My roommate is awake. बिल्कुल सही. I fell asleep during the film. बिल्कुल सही. I am asleep in the night. बिल्कुल सही. तो asleep और awake opposites हैं, है ना? लास्ट वर्ड ऑफ द डे करें.
एक सेकेंड में आपको देती हूँ। ट्रीज, ट्रीज। और जो बच्चा ट्राई करना चाहता है, आप हार्वेस्ट से भी सेंटेंस बना सकते हैं। हार्वेस्ट माने फसल, ठीक है। The tree trees are green in color, right? Tree color is green के बजाय trees are green in color, ठीक है। Okay, very good, Vedika. I came to a small clearing in the trees. बिल्कुल सही। My tree is big now. बिल्कुल सही। Big single G बेटे, ठीक है। हार्वेस्ट कौन ट्राई करेगा? The farmer was ready with the harvest. The family was happy with the rich harvest. My small tree is so beautiful. Okay, this is a good sentence. Those trees grow to about 30 feet. All right. People tree is very beautiful. चलो बिल्कुल सही है। All right. Trees are living beings. Okay, last word of the day, stream. People tree has completed 1 year. या हम ये भी बोल सकते हैं, the people tree is 1 year old today. Okay, my tree gives me a harvest every day. ये कौन सा ट्री है which gives you a harvest every day? कोई स्पेशल ट्री है ये तो। चलो, the last word of the day is stream. स्ट्रीम है मैं आपको दिखा देती हूँ स्ट्रीम, एक सेकेंड। स्ट्रीम बहता झरना, ठीक है, ये स्ट्रीम है। झरना ये चलता पानी होता है, बहता पानी, लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा होता है, इसको स्ट्रीम कहते हैं, राइट। दिस इज अ स्ट्रीम। आप देख रहे हैं छोटी सी बहता नाला, बहता पानी, गंदा नाला नहीं, बहता पानी, ये सब स्ट्रीम्स है, ठीक है। सो योर लास्ट सेंटेंस इज स्ट्रीम। लेक में रुका हुआ पानी होता है, स्ट्रीम में बहता हुआ पानी होता है, ठीक है। My stream is a gaming channel, okay. You're streaming a gaming channel. आप सही कह रहे हो, स्ट्रीमिंग उस तरह से भी यूज होता है। He is in top stream. Stream is very beautiful, okay. मयूर आप क्या लिखना चाह रहे हो बेटा, मुझे समझाओ, then we'll frame a sentence together.
चलो आज हम यही स्टॉप करते हैं। क्लास के बाद ये रिसोर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी बेटा। स्ट्रीम्स आर वंडरफुल। ओके, ऑल राइट। My outside my house is a stream. Outside my house is a stream. बिल्कुल सही। ऑल राइट बेटे। क्लास के बाद बस बेटा, क्लास का टाइम हो गया। बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको आइडिया लग गया है? मैम होमवर्क क्या है? होमवर्क है आपका जो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन यस मैम। क्वेश्चन 1 2 3 4 5, पोम के 5 क्वेश्चंस हैं, वो आपके होमवर्क है। ठीक है बेटा? ओके टीचर। ओके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे आपके होमवर्क है। ठीक है? ओके टीचर, थैंक यू। ऑल गुड राइट, नाइट। थैंक यू डियर, गुड नाइट। बाय टीचर।